कैसे भगवान विष्णु को भी भगवान गणेश की हरकतों के आगे झुकना पड़ा था। भगवान गणेश की नैतिक कहानियां सुनने या पढ़ने से बच्चों को अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करने और उनका महत्व समझने में मदद मिलती है। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि, ज्ञान और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन कहानियों को सुनने से बच्चों को उनकी शिक्षाओं और नैतिकताओं और अपने अंदर समाहित करने में मदद मिलेगी। यह एक अद्भुत कहानी है जो दर्शाती है कि कैसे भगवान विष्णु को भी भगवान गणेश की हरकतों के आगे झुकना पड़ा था। भगवान विष्णु के पास एक शंख था जिसे वे हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि शंख गायब है और कहीं नहीं मिल रहा है। इससे वे बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपनी सारी शक्तियां शंख को खोजने में लगा दी। शंख की खोज जारी थी, तभी भगवान विष्णु को अचानक दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। उन्होंने उस दिशा में शंख की खोज शुरू कर दी और जल्द ही उन्होंने एहसास हुआ कि यह ध्वनि कैलाश पर्वत से आ रही है। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शंख भगवान गणेश जी ने ले लिया है और वह उसे बजाने में व्यस्त है। यह जानते हुए भी भगवान गणेश आसानी से नरम नहीं पड़ेंगे। उन्होंने भगवान शिव की तलाश की और उनसे गणेश से शंख वापस लौटाने का अनुरोध करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि उनके पास भी गणेश की इच्छा पूरी करने की शक्ति नहीं है और उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका उनके लिए पूजा करना है। इसलिए भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। उन्होंने पूजा के लिए सभी आवश्यकताएं की सामग्रियां इकट्ठा कर ली और मन ही मन में गणेश जी की पूजा की। यह देखकर भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु का शंख उन्हें वापस कर दिया। शिक्षा: यह कहानी भगवान गणेश और उनकी हरकतों के मजेदार पहलू को बहुत ही रोचक ढंग से उजागर करती है। इसके अलावा यह हमें विनम्रता की शिक्षा देती है, यह दिखाते हुए कि कैसे भगवान विष्णु जैसे महान भगवान ने भगवान गणेश की पूजा करने में संकोच नहीं किया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।